सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो ऐसी गाड़ियों का कंपैरिजन रिव्यू जो कि आप लोगों को बहुत पसंद है और मार्केट में भी बहुत देखने को मिलती है ऑन रोड भी। ठीक है, मतलब हर दूसरी गाड़ी यही होती है, देखने को मिलती है ऑन रोड। अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से भी ना देखो तब भी भाई यही देखने को मिलती है, क्योंकि ये है बलिनो। तो आज मेरे पास है दो वेरिएंट, जो कि है बेस सिग्मा वेरिएंट। ठीक है, ये मैनुअल है हमारे पास, और दूसरा है डेल्टा वेरिएंट जो कि बेस से एक ऊपर वाला है। ये है हमारे पास ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो बिना टाइम गवाए भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग इसका डिस्कस करेंगे सारा का सारा एंड में कि इसका वारंटी पीरियड कितना है, इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है और इसका जो आपका सर्विस पीरियड है वो कितना रहता है। ठीक है, तो पूरा इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सेफ्टी फीचर्स सारे हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ऐसी सी कुछ आपको इसकी की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक बटन मिलता है, यहाँ पे अनलॉक बटन मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सुजुकी की बैजिंग, और इसमें दोनों वेरिएंट्स में आपको मिलती है फिजिकल की, क्योंकि यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो ये वाली गाड़ी है ये हमारी है सिग्मा वेरिएंट जो कि बेस वेरिएंट है। ये है हमारा डेल्टा वेरिएंट जो कि बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है और ये मैनुअल है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके फ्रंट की। तो अगर आप इसका फ्रंट देखोगे ना भाई, तो आपको बीच में देखने को मिलेगी सुजुकी की बैजिंग विद द नेक्स ग्रिल, जो कि नेक्सा वालों की गाड़ियों में नेक्स ग्रिल नेक्सा बोलती है। सेम आपको डेल्टा वेरिएंट में भी सुजुकी की बैजिंग मिलेगी, बट जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम गार्निश, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो। और यहाँ पे आपको कोई क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में इंसर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें जाए इसकी हेडलाइट सेटअप की, तो भाई दोनों के दोनों वेरिएंट्स में आपको हेलोजन लाइट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी हेलोजन मिलता है, ये भी आपको हेलोजन मिलता है। यहाँ पे आपको कोई डीआरएल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेलोजन लैंप्स, प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लैंप्स का प्रोविजन मिलता है, बट आपको फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलते हैं दोनों की दोनों गाड़ियों में। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे भी डीआरएल्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट मिलता है इंस्टेड ऑफ डीआरएल्स। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपको हेडलाइट सेटअप मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है विद द बल्ब इंडिकेटर एंड द हेलोजन हेडलाइट सेटअप। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलते हैं, फॉग लैंप्स का प्रोविजन देखने को मिलता है। इसके साथ भाई साइड में अगर आए तो यहाँ पे आपको साइड फेंडर पे देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो चीज़ डिफरेंस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड फेंडर पे और साइड इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। जो आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है ये आपका ORVMs पे आता है। ठीक है, उसी के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ORVMs ब्लैक मिलते हैं, यहाँ पे आपको ORVMs बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद द इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स। ठीक, टायर सेक्शन की बात करें भाई, तो यहाँ पे जो आपको टायर सेक्शन मिलता है वो मिलता है 185/65 R15 विद द स्टील रिम। ठीक है, फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलते हैं, रियर में आपको देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक। ठीक है, सेम टायर सेक्शन आपको मिलता है डेल्टा में 185/65 R15। ठीक है, बट यहाँ पे आपको व्हील कवर्स देखने को मिलते हैं। अभी गाड़ी में व्हील कवर्स नहीं लगे हुए हैं, बट जब आपको ये मिलेगी तो इसमें आपको व्हील कवर्स लग के मिलेगा। ठीक है, दोनों गाड़ियों में आपको बॉडी कलर्ड बम्पर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ भाई आते हैं अगर साइड में, तो साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं डोर हैंडल्स, जो कि फिर से आपको ब्लैक मिलते हैं विद द फिजिकल की प्रोविजन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स। इसके अलावा कोई क्रोम गार्निश आपको साइड में, साइड वर्क, कोई क्रोम गार्निश का साइड वर्क आपको देखने को नहीं मिलता है दोनों गाड़ियों में। ठीक है, इस पर भी कोई क्रोम आपको गार्निश देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे भी आपको कोई क्रोम गार्निश देखने को नहीं मिलती है। बट अगर रियर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है LED टेल लाइट सेटअप, जो कि ऑलमोस्ट ही पूरा सेम आपको देखने को मिलता है दोनों गाड़ियों में। ऑल्दो भाई पूरी गाड़ी की लुक, मतलब सारे वेरिएंट्स में, चाहे ये हो या फिर इनसे ऊपर वाले हो, ऑलमोस्ट सबकी लुक सेम ही देखने को मिलती है। कोई भी आपको ऐसा माइनर चेंज देखने को नहीं मिलता है, बस आपको फीचर्स में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बॉडी कलर्ड होंगे, जो डोर हैंडल्स होंगे वो सबसे टॉप वाले में आपको क्रोम मिल जाएंगे, इसमें आपको बॉडी कलर्ड मिल रहे हैं। ठीक है, तो यही सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कमिंग टू दी रियर। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रियर डिफॉगर। ठीक है, यहाँ पे आपको सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाती है ऑन द स्पॉइलर। वहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल एक एंटीना, जो कि अभी हटा रखा है, वो बाद में आपको कंपनी डीलरशिप लगा के दे देती है। ठीक है, सेम चीज़ आपको वहाँ पे भी मिलती है। यहाँ पे भी आपको स्पॉइलर मिलता है, स्पॉइलर में सेंट्रली माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। यहाँ पे आपको फिर से
नॉर्मल एंटीना मिलता है, यहाँ पे आपको फिर से डीफॉगर देखने को मिलता है। भाई गाड़ियाँ थोड़ी गंदी हो रखी हैं, वो चीज़ इग्नोर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको नेक्सा की का स्टिकर मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे आपको मिलता है सुजुकी की बैजिंग, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बेलिनो की बैजिंग। ये आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स, नीचे आपको फिर से रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और आपको यहाँ पे मिलते हैं 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, जो कि आपको दोनों वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। बल्कि ऑल दी वेरिएंट्स जो कि आपको बलिनो में मिलेंगे, सब में आपको 4 पार्किंग रियर सेंसर्स ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन करके देखते हैं भाई इसका बूट और कितना स्पेस हमें मिलता है इन दी बूट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 318 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे आपको हुक्स मिल जाते हैं थोड़े से, यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती है, यहाँ पे फिर से आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है हुक, बस आपको सिर्फ इधर की तरफ ही हुक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सेफ्टी ट्रायंगल मिल जाता है। ओपन करके देखते हैं इसका कवर। तो यहाँ पे जो आपको टायर सेक्शन मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो इससे नीचे तो कंपनी क्या ही देगी, ठीक है। यहाँ पे आपको 185/65 R15 देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में, बेस वेरिएंट में पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको पूरा का पूरे कवरिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकली अपना बटन प्रेस करके बूट ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। कमिंग टू दी साइड, भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फ्यूल लिड, ठीक है, जो कि इसका फ्यूल टैंक है वो है 37 लीटर्स इन स्पेस। तो उधर से हम आपको दिखा चुके हैं, यहाँ से साइड से आपको फिर ऑलमोस्ट सेम जैसा आपको उस साइड दिखता है, पूरा का पूरा लुक सेम आपको लुक इस दूसरी साइड भी मिलता है, ठीक है। तो ओपन करते हैं इसका इंजन एंड लेट्स सी इंजन हमें कैसा मिलता है। तो भाई यहाँ पे आपको मिलता है 1.2 लीटर का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट 90 PS ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। उससे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इंसुलेशन, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। सेम इंजन आपको उस गाड़ी में भी मिलता है। अब आ जाते हैं उसके थोड़े एक्सटीरियर में, दिखा देते हैं कि उसमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। वॉकिंग थ्रू द ड्राइवर साइड, जैसे कि आपको फेंडर पे कुछ नहीं मिलता है, आपको बॉडी कलर्ड ORVMs मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। कोई क्रोम देखने को नहीं मिलता है आपको। बॉडी कलर्ड हैंडल्स, डोर हैंडल्स मिल जाते हैं विद दी फिजिकल की प्रोविजन, ठीक है। कोई क्रोम वर्क देखने को नहीं मिलता है। आपका A पिलर ब्लैकड आउट है, B पिलर ब्लैकड आउट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। उस गाड़ी में आपको ये सही चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको बॉडी कलर्ड ही पिलर्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेम आपको रियर देखने को मिलता है, ठीक है। ओपन करके देखते हैं इसका बूट। ये लॉक है, इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो भाई अगेन यहाँ पे आपको मिलता है 318 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पार्सल ट्रे, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेम आपको बिल्कुल सेम चीज़ देखने को मिलती है, कुछ डिफरेंस नहीं मिलता है। इसका स्पेयर व्हील चेक कर लेते हैं। तो जो आपको स्पेयर व्हील मिलता है वो बिल्कुल सेम मिलता है 185/65 R15, ठीक है, जो कि ओरिजिनली फिटेड आपको मिल रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर भाई और देखते हैं अंदर इंटीरियर में इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चलते हैं सिग्मा में। तो भाई गेट डोर ओपन करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डुअल टोन इंटीरियर, विच इज़ ब्लू, डार्क ब्लू एंड ब्लैक इन कलर विद सम ग्रे इंसर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलेगा विच इज़ मैट ब्लैक इन कलर। यहाँ पे आपको सारे अपने बटन्स मिल जाएंगे पावर विंडो के। यहाँ पे आपको ऑटो अप एंड डाउन मिलेगा फॉर ड्राइवर साइड विद एंटी पिंच। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक करने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे से आप अपने पावर विंडोज़ लॉक कर सकते हो, ठीक है। ये जो आपको मटेरियल मिलता है ये आपको फैब्रिक मटेरियल मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। आपको स्पीकर्स के ऑप्शन मिलते हैं, जगह मिलती है, बट आपको इस वेरिएंट में कोई भी स्पीकर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अंदर बैठते ही आपको देखने को मिलता है स्टीयरिंग व्हील विद सुजुकी की बैजिंग। अगर इसको उतार के देखते हैं तो ये ऐसा लगता है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आपको प्यू फॉर्म में मिलता है, ठीक है। कोई लेदरेट या कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ये आपको प्लास्टिक मटेरियल मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इंडिकेटर्स और हेडलाइट के टॉगल्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वाइपर के टॉगल्स, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। तो यस, दिस इज टिल्ट, बट ये टेलीस्कोपिक नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अगर देखें तो इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका स्पीडोमीटर एंड टैकोमीटर देखने को मिलता है विद दी MID, ठीक है, जो कि ब्लैक एंड वाइट है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। अपनी सेटिंग्स करने के लिए आप यहाँ से और यहाँ से अपनी सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे ट्रिप रीसेट करना या फिर ट्रिप चेक करना, और जो भी आपके कार की सेटिंग्स हैं थोड़ी बहुत, वो आप इन दोनों से
कर सकते हो। इसके अलावा बात करी जाए यहाँ की, तो यहाँ पे आपको फिजिकल की का स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश के इंसर्ट के साथ एसी वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, ठीक है। इसी के नीचे आए तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है हेडलाइट लेवलर। इसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलता है और यहाँ से आप अपना हुड एंड पेट्रोल लिड ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें तो भाई इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है डेड पैडल एज वेल, ठीक है। तो उसके अलावा भाई इसको करते हैं बंद और आपको बताते हैं इसके अलावा हमें और क्या क्या मिलता है। तो ऐसा कुछ आपको पूरा का पूरा डैशबोर्ड इसका देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ना ही कोई स्पीकर, ना ही कोई ट्विटर, ठीक है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं विच आर ब्लैकड आउट, विच आर मैट ब्लैक इन कलर। यहाँ पे आपको हजार्ड्स का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है पूरा सेट इन ग्रे फिनिश में इंसर्ट, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा हेयर इट गोज, ठीक है। उसके साथ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के अपने सारे बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको टाइप ए का प्रोविजन नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है अपना सामान रखने के लिए। यहाँ पे आपको 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे आपको जो गेयर लीवर मिलता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिलता है, बिल्कुल नॉर्मल, जो कि मैट ब्लैक एंड फिनिश है, ठीक है, रबर मटेरियल में कवर्ड है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको फिर से कार्बन फिनिश में कुछ इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर आपका आ जाता है हैंड ब्रेक विद द ब्लैक नॉब और यहाँ पे आपका कुछ स्पेस आ जाता है, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे कोई आपको आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे जो IRVM मिलता है ये आपको मिलता है मैनुअल एडजस्टेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फिर से नहीं मिलता है। इसके अलावा भाई बात करी जाए इसके ग्लव बॉक्स की, तो ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स इसका देखने को मिलता है। डोर पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश में ये मिलता है विद पावर विंडो का बटन एंड लॉक अनलॉक का डोर हैंडल, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्रंट में इसमें कुछ देखने को एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। तो चलते हैं इसके रियर में एंड लेट्स सी कि रियर में हमें इसके क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई कमिंग टू दी रियर, यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलता है डोर में फैब्रिक मटेरियल, ठीक है, आर्मरेस्ट का। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाता है विच इज़ मैट ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो अब भाई आके देखते हैं इसके, तो भाई यहाँ पे इनफ ऑफ आपको लेग रूम देखने को मिलता है, ठीक है। मेरी हाइट है भाई 5'9" और यहाँ पे हेड रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है, अगर आप देखो। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, पांचों के पांचों पैसेंजर्स के लिए, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड करके। 2 आगे के आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 3 पीछे के मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि लॉन्ग रूट पे, लॉन्ग ड्राइव पे आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस कराता है, ठीक है। इसके साथ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, तीनों ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको ग्रैब हैंडल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे आपको कोई लैंप देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको हेलोजन लैंप देखने को मिल जाता है। ऐसा कुछ दिखता है आपका इंटीरियर पीछे से अगर आप देखते हो अपने बेस वेरिएंट का, तो ठीक है। यहाँ पे आपको पीछे कोई एसी वेंट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ स्पेस मिलता है, यहाँ पे स्पेस मिलता है, यहाँ पे स्पेस मिलता है, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। तो इनफ ऑफ स्पेस इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं और जो इसकी सीट मिलती है ये आपको 60-40 स्प्लिट मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करें इसके सीट्स की, तो यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलती है पूरी की पूरी गाड़ी में भी, फ्रंट में भी और रियर में भी, जो कि है ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो ये सारा था इस गाड़ी का बेस वेरिएंट का रिव्यू, ठीक है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें भर भर के सेफ्टी फीचर्स हैं फ्रॉम दी बेस। तो आपको 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, आपको ESP मिलता है, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है और जितने भी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं डेल्टा वेरिएंट में, जो इससे एक ऊपर वाला वेरिएंट है, और देखते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो इस कमिंग टू द इंटीरियर ऑफ द डेल्टा वेरिएंट, फिर से आपको यहाँ पे डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है इस वेरिएंट में भी, ठीक है। डोर में आपको यहाँ पे फिर से फैब्रिक मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि आपको आर्मरेस्ट पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से पावर विंडोज़ के बटन मिल जाते हैं, सेम अप एंड डाउन एंड विद एंटी पिंच फॉर द ड्राइवर साइड। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, जो कि आपको सिग्मा वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब जो आपको ORVMs अपने एडजस्ट करने पड़ते हैं वो हाथ से करने पड़ते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आप अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हो और फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं। तो इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, कोई भी ट्विटर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर एंड लेट्स सी कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको फिर से स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, बट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, उसको इग्नोर करना भाई, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसकी चाबी निकाल के पहले इसकी चाबी लगा देते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या हमें यहाँ पे टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं अपना कॉल रिसीव करने के लिए, डिक्लाइन करने के लिए, और आपको वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हेडलाइट एंड इंडिकेटर्स के टॉगल, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वाइपर के टॉगल्स, ठीक है। सेम आपको इंटीरियर देखने को मिलता है जैसा आपको सिग्मा में मिलता है। इंटीरियर में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर इसका देखने को मिलता है, ठीक है, विद अगेन दी MID डिस्प्ले, ठीक है, जो कि ब्लैक एंड वाइट इन कलर है। उसके साथ यहाँ की बात करें तो फिर से यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है फॉर दी की। यहाँ पे आपको फिर से ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिलता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, फिर से स्पेस मिलता है, फिर से यहाँ पे आपको हुड ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए नॉब्स वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको फिर से डेड पेडल मिलता है और यहाँ पे आपको क्लच नहीं मिलता क्योंकि एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ठीक है। उसके साथ बात करें तो जैसे मैंने बताया था AC वेंट्स के साइड में आपको मिलता है थोड़ा सा कार्बन फिनिश में इंसर्ट और यहाँ पे ग्रे कलर में इंसर्ट, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बंद। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है इसका 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसका टच काफी अच्छा है। तो यही पूरा का पूरा इसका सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको मीडिया मिल जाता है, यहाँ से आप FM AM ब्लूटूथ USB कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके डायरेक्टली डायल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आपको डिस्प्ले सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप अपना डिस्प्ले ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ये थोड़ा इसका जो इंटरफेस है ये थोड़ा नया अपग्रेड सा हो गया है, जैसा कि मेरे को लग रहा है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, बहुत आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा अपडेट सा हो गया है। यहाँ पे आपको म्यूज़िक की अपनी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, बेस, मिड, ट्रेबल, बैलेंस, फेडर, इक्वलाइजर्स, वॉल्यूम्स, स्पीड डिपेंडेंसी कंट्रोल, ठीक है। उसके साथ जनरल सेटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं, जैसे व्हीकल अलर्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे सीट बेल्ट के है तो आपको गाड़ी सब कुछ बोल बोल के बता देती है कि डोर ओपन है, पार्किंग ब्रेक लगी है, सीट बेल्ट है, फ्यूल आपकी गाड़ी में लो है, ठीक है। तो बैक करते हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको फिर से सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर आप सिक्योरिटी पिन सेटअप करना चाहते हो। इसके साथ यहाँ पे आपको फिर से AM एक्टिव के मिल जाते हैं, यहाँ से आपको स्मार्टफोन लिंकेज का मिल जाता है, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें भाई तो यहाँ से आप अपनी गाड़ी के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जो भी वार्निंग अलर्ट्स हैं या फिर जो कुछ भी है यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसका फ्यूल का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम का। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं विच आर ब्लैक, मैट ब्लैक अगेन। यहाँ पे आपको मिलता है सैटिन पियानो फिनिश में ग्रे इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है A टाइप सॉकेट, जैसा मैंने आपको बताया था, जो कि आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है ऑटोमेटिक गियर लीवर विद द पियानो ब्लैक फिनिश, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से कार्बन फाइबर फिनिश में इंसर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलती है विद दी क्रोम नॉब, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से कुछ देखने को नहीं मिलता है, आर्म रेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, स्पेस काफी ज्यादा मिलता है। इसके अलावा जो आपको IRVM मिलता है, यहाँ पे भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है, बट आपको यहाँ पे रीडिंग लैंप्स 2 मिल जाते हैं विद द माइक इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। तो चेक करते हैं इसका ग्लव बॉक्स और यहाँ पे आपको सिमिलर ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। इसके अलावा चलते हैं इसके रियर में और देखते हैं इसके रियर में हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो जो यहाँ पे आपको सीट्स मिलते हैं, ये आपको फैब्रिक सीट्स मिलते हैं विच आर ब्लैक इन कलर। यहाँ पे आपको जो सीट मिलती है ये आपको सिर्फ 4 वे एडजस्टेबल मिलती है, मतलब आप इसका सिर्फ एंगल एडजस्ट कर सकते हो और सीट को आगे पीछे कर सकते हो। ये आपको दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आते हैं भाई रियर में।
तो सबसे पहले रियर डोर ओपन करते ही आपको सेम सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद फैब्रिक अपॉल्स्ट्री। यहाँ पे आपको पावर बटन का विंडो मिलता है। यहाँ पे आपको मैट ब्लैक में डोर हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको फिर से बॉटल स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर, ठीक है। तो भाई चल के देखते हैं और बैठते हैं। तो अगेन भाई लेग रूम एंड हेड स्पेस और सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलेंगी। दोनों में ही नहीं, आपको जितने थ्रू आउट द वेरिएंट्स है सब में आपको स्पेस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों के तीनों पीछे और 2 आगे के लिए, ठीक है। आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं 3, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिलता है रीडिंग लैंप विच इज अगेन हेलोजन, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्पेस 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 स्पेस, नो एसी वेंट्स एंड 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हेयर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये भी आपको मिलती है 60-40 स्प्लिट, ठीक है। तो आप वाइल ट्रैवलिंग आप अपना बूट इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सेम आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री देखने को मिलती है विच इज ब्लैक इन कलर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा मेरे को थाई सपोर्ट भी मिलता है। अभी मैं सीधा बैठा हुआ हूँ, थोड़ा और बेटर थाई सपोर्ट इसका हो सकता था, थोड़ा कम है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, ठीक है। बट काफी कंफर्टेबल है। आपको ग्रैब हैंडल भी मिलता है, काफी सारी चीजें अच्छी है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। उसके अलावा भाई ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। अगर इसका पूरा का पूरा इंटीरियर अगर हम पीछे से देखते हैं तो भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है, ठीक है, इसका इंटीरियर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो जो ये आपका ग्रे इंसर्ट्स दिख रहे हैं भाई, इसे इसको एक अलग ही लुक दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका पूरा का पूरा इंटीरियर इसका लगता है। टॉकिंग अबाउट दी सेफ्टी फीचर्स, जो मैंने सेफ्टी फीचर्स आपको उसी में बताए थे वही आपको ऑलमोस्ट इसमें मिलते हैं, ठीक है। बाकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो ही रहे हैं। उसके साथ वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव एडमिशन सीख कर रहा है एज एन अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जाके लिंक पे क्लिक करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन दी एलपीयू नेस्ट एडमिशन फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा भाई जो इसमें आपको सर्विसिंग पीरियड मिलता है वो मिलता है 1 ईयर 10,000 किलोमीटर। जो इसमें वारंटी मिलती है वो मिलती है 3 ईयर्स एंड 1 लाख वारंटी, 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। जो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट आती है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 4,000 से 6,000 के बीच में लमसम, डिपेंडिंग ऑन दी पार्ट्स एंड दी अदर थिंग्स जो कि आपकी गाड़ी में डल रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये था भाई पूरी गाड़ी का रिव्यू सिग्मा बेलिनो सिग्मा का, बेलिनो डेल्टा का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।